हरे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण अष्टंत्रिंशोऽध्याय काली और शंखचूर्ण का शस्त्र युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उस महादेवी ने संग्राम स्थल में पहुँचते ही सिंहनाद किया, जिससे दानव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर भगवती ने प्रचंड अट्टहास किया और मद्यपान कर युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। इसी प्रकार उग्र दृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी आदि अन्य देवियों ने भी मद्यपान कर नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं में महान कोलाहल उत्पन्न हुआ तथा बड़े बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। इस प्रकार जब शंखचूर्ण ने देखा कि काली संग्राम भूमि में उपस्थित हो गई हैं और दानव भयभीत हो रहे हैं, तब उसने उन दानवों को अभय दान दिया। काली ने प्रलयाग्नि के समान आग्नेयास्त्र से दानों पर प्रहार किया। शंखचूर्ण ने उसे अपने भीषणास्त्र से शांत कर दिया। उस देवी ने दानव के ऊपर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह नारायण अस्त्र दानव को अपने प्रतिकूल पक्ष में स्थित देखकर जब बढ़ने लगा, तब तो प्रलयाग्नि के समान उस महाभयंकर अस्त्र को अपनी ओर आता देख शंखचूर्ण पृथ्वी पर गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देख कर वह नारायण अस्त्र लौट गया। देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस प्रज्वलित ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखकर दानव राज प्रणाम कर रथ से उतर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा कर ली। दानवेंद्र ने क्रोध कर बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ा मंत्र पूर्वक देवी पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। देवी भी मुख फैलाकर उस राक्षस के सारे अस्त्रों को खा गईं और अट्टहास कर ऐसी गर्जना की कि सभी दानव भयभीत हो उठे। अपने अस्त्रों को विफल देखकर दानव ने 7 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से महाकाली पर प्रहार किया, किंतु देवी ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। उसने चंडिका पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु काली ने महेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार उन दोनों का बहुत काल पर्यंत युद्ध होता रहा तथा देवता एवं दानव दर्शक बनकर उसी को युद्ध को देखते रहे। तदंतर युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने मंत्र से पवित्र पाशुपत अस्त्र ग्रहण किया, किंतु उसके चलाने के पूर्व ही आकाशवाणी ने उसके प्रयोग को मना करते हुए कहा, हे देवी, तुम क्रोध पूर्वक इस अस्त्र का प्रयोग शंखचूर्ण पर मत करो। हे चंडिके, यद्यपि यह पाशुपत शास्त्र अमोघ है, किंतु इस पाशुपतास्त्र से इसकी मृत्यु नहीं होगी, अतः इसके वध के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर भद्रकाली ने दानव पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया और लीला से क्षुधार्त हो 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। इतना ही नहीं, वह महाभयंकर वेग से शंखचूर्ण को भी खाने के लिए दौड़ी। दानवराज ने दिव्य रुद्रास्त्र चलाकर उसे रोक दिया। स्यों क्रोध पूर्वक देवी पर खड्ग से प्रहार किया। उस खड्ग की धार ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थी। काली ने क्रोध से चलाए गए प्रज्वलित उस खड्ग को अपनी ओर आता देखकर अपना मुख फैला कर दानव राज के देखते देखते उसे भक्षण कर लिया। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवती ने उसके सभी अस्त्र पूर्ववत खंड खंड कर दिए।
पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। यह देख सर्वसिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्ध्यान हो गया। काली ने उस दानवराज को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुस्का के द्वारा उसका रथ एवं सारथी को नष्ट कर दिया। फिर तो वह मायावी दैत्य बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलयाग्नि के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीला पूर्वक ग्रहण कर बड़े क्रोध के साथ उसका भक्षण कर लिया और बड़े वेग से अपनी मुस्का द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। किंतु वह महाप्रतापी क्षण भर मूर्छित रहने के अनंतर पुनः उठ बैठा। उसने भगवती भद्रकाली को माता समझ उनके साथ वायुयुद्ध नहीं किया। देवी ने क्रुद्ध हो उसे पकड़ लिया और बारंबार उसे घुमाकर ऊपर को फेंक दिया, किंतु वह प्रतापी शंख चूर्ण ऊपर से बड़े वेग से कूद कर नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम कर पुनः स्थित हो गया और सर्वश्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हो सावधान होकर प्रसन्नता से युद्ध करने लगा। इधर काली भी क्षुधातुर हो दानों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवी, अभी तक महान उद्यत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं। तुम इनके रुधिर का पान करो। किंतु हे ईश्वरी, संग्राम स्थल में दानवराज शंखचूर्ण के वध का विचार मत करना। यह तुमसे आबद्ध है, ऐसा निश्चय जानो। आकाश मंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी बहुत से दानों का मांस एवं रुधिर खा पी कर शिव जी के पास लौट आई और आद्योपांत युद्ध का सारा वृत्तांत उसने शिव जी से वर्णन किया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सत्य महाप्राण के द्वितीय रुद्र संहिता में पंचम युद्ध खंड के शंखचूर्ण वध में काल युद्ध वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।